हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 दोनों का दोनों पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियोस को नहीं देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जाकर के आप लोग देख के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है, हमारा जो लॉजिक है, मैं किसी भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बताता हूँ, उसके बाद तब एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूँ। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाई जब अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगा, आपको लॉजिक पता होगा, आपको रूल पता होगा, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में हमें सीखना क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम वर्ड यूज हो रहा है, ये वर्ड तो आप लोगों ने पहले सुन ही रखा है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नाम का एक टॉपिक पढ़ा था, उसका यूज करके आप लोग एचसीएफ फाइंड करते थे। अब बात ये उठती है कि वहां पर मैंने आपको एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताई थी। एल्गोरिथम के बारे में बताया गया था कि एल्गोरिथम जो है वो स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को सॉल्व करते हैं, वही एल्गोरिथम कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डिवीजन जो होता है, देखो डिवीजन की प्रोसेस सब लोग जानते हैं, डिवाइड कैसे होता है, लेकिन वो डिवीजन एज ए एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए कैसे यूज होता है और वहां पर क्या रिजल्ट हमको मिलता है, वो हम आपको यहां बताएंगे एग्जांपल के माध्यम से। उसके पहले मैं आपको यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो समझा दूं कि डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, आपको बढ़िया से समझाते हैं, समझिएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर है इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, ध्यान समझिएगा, दो पॉलिनोमियल्स, एक है px और है gx, ठीक है। कह रहे हैं कि विद gx डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये जो gx है ये 0 नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, देखिएगा px, ध्यान दो, px इज इक्वल टू, ध्यान देना, px इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। बात समझ में आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया गया। देखो स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, वही सेम टू सेम रूल जो हम लोग नंबर्स के लिए फॉलो करते थे, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के लिए भी यूज होता है, वही यहां पर आपको बताया जा रहा है। लेकिन याद करिए, जब आपको वहां पर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बताया गया था, तो साथ ही साथ ये बोला गया था कि डिवीजन की प्रोसेस आप खत्म कब करोगे, जब रिमाइंडर 0 हो जाए या रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम हो। इन अदर वर्ड आपसे बोला जाता था कि द रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 और लेस देन डिवाइजर। तो वही यहां पर बोला गया है कि px इक्वल टू gx इंटू qx होगा प्लस rx। अब यहां पर px क्या है, हमारा px हमारा डिविडेंड है, gx जो है डिवाइजर है। अब देखो gx की वैल्यू को बोला गया था 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, किसी भी चीज को हम 0 से डिफाइन नहीं कर सकते, कभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इनटू में gx, ये आपका क्वेश्चन आया, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आपका लिखा हुआ है। अब रिमाइंडर के बारे में बोला जा रहा है कि वेयर rx इज इक्वल टू 0, जहां पर रिमाइंडर वाला जो पॉलिनोमियल होगा या तो वह 0 होगा और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। भाई जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कैसे हम लोग जानेंगे कि डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नंबर्स होंगे नहीं, वहां पर तो वेरिएबल होगा। जब हम अरिथमेटिकल डिवीजन करते हैं तो अरिथमेटिकल डिवीजन में हम ये जान जाते हैं कि डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। कैसे? वहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है या रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम हो जाती है। तो यहां कैसे जानेंगे? डियर स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर होगा, अगर उसकी डिग्री 0 हो जाए या उसकी वैल्यू ही 0 हो जाए, या जो रिमाइंडर की डिग्री हो वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए, तब हम लोग जान लेंगे कि वहां पर क्या हो गया, डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब इसी चीज को हम वर्ड में लिखना चाहें तो कैसे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जहां पर रिमाइंडर की कंडीशन है या तो रिमाइंडर 0 होगा या डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये जो है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, जो बुक में लिखी हुई डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखा है। अब एक कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्या समझना है आपको, ये एक प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोग अरिथमेटिक में यूज करते आए हैं, वह प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल के लिए भी ट्रू है, ये यहां पर हमें बताया गया। सिंपल सी बात है, सही है। दूसरी चीज, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स। देखो डिवीजन, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़े हैं, लेकिन यहां पर उसका एल्गोरिथम हम लोग समझने वाले हैं कि जब हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कौन से एल्गोरिथम मींस कौन से स्टेप्स वहां पर फॉलो होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको देखकर समझाता हूं। देखिए सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करना चाहता हूं। ध्यान समझिएगा, हमारे पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करना चाहता हूं। अब कंडीशन सुनिए, यहां पर हमारे लिए जो gx स्टूडेंट्स, ये कौन है मेरा, ये मेरे लिए gx है, और ये जो डिविडेंड है ये मेरे लिए कौन है, ये मेरे लिए px है। समझिएगा ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, डिवीजन की प्रोसेस करनी है। डिवीजन की प्रोसेस करते करते डिवाइड करके रिमाइंडर को हमें फाइंड करना है, और ये देखना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, जो लोग 9th में पॉलिनोमियल को पढ़े होंगे उन्हें पता है कि सर इसको हम एक्स स्क्वायर टाइम लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ आप सीखने क्या वाले हो, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब हम लोग स्टेप सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर बस इतना समझाया जाएगा आप लोगों को कि अगर x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें कितना टाइम्स आप लेकर के जाएंगे। तो उसका रूल है स्टूडेंट्स कि जो डिविडेंड होगा उसके फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करोगे। तो देखो यहाँ पर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है और डिवाइजर का एक्स है, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन कितना टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर लिख करके इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स क्यूब और माइनस में स्टूडेंट्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करते हो, माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस 2x का स्क्वायर। सही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस करने में, तो देखिए जब आप साइन चेंज कर दिए, जान लीजिए साइन खत्म हो गया, ठीक है, यही इसका साइन है। तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। सही है। अब जितने भी टर्म्स बचे हैं उनको हम लेके आएंगे नीचे, माइनस x होगा और प्लस में 3 होगा। अब स्टेप सेकेंड जो हमारा यूज होगा, देखिए वो स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकेंड में फिर हम लोग ये पता करेंगे, क्या पता करेंगे कि कितना टाइम जाएगा। तो ये डिविडेंड का जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो माइनस में 2x स्क्वायर अपान में स्टूडेंट्स कितना करना पड़ेगा आपको, x। अब ये x कैंसिल हो गया, कितना आएगा, माइनस 2x। इट मीन्स आप कितना टाइम लेकर के जाएंगे आप, माइनस 2x। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 2x, करिए मल्टीप्लाई, आएगा स्टूडेंट्स माइनस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस एंड माइनस, ये हो गया कैंसिल ना। अब माइनस x माइनस 2x, ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस 3x और प्लस में हमारे पास 3। अब फिर स्टेप 3 यूज होगा, देखिएगा ध्यान से। स्टेप 3 हम लोग यहाँ पर अब कर रहे हैं। स्टेप 3 क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इस माइनस 3x को x से डिवाइड करोगे आप, तो हो जाएगा माइनस 3x अपान में x डिवाइड करने पे माइनस 3 टाइम, तो माइनस 3 टाइम आप लेकर के यहाँ पर चले जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 3x प्लस में 3, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, ये कैंसिल हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। बात को समझिए आप लोगों ने। तो ये जो स्टेप यूज कर रहे हैं इसीलिए इसको हम लोग एल्गोरिथम, देखो 3 स्टेप में ना, ये स्टेप कब तक चलेगा, करना क्या है हम लोगों को, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। पता चल जाए कितना टाइम जाएगा, उतना टाइम लेके जाएंगे, जितना आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर स्टेप सेकंड में वही काम, फिर स्टेप थर्ड में वही काम हम लोग करते रहेंगे। कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, या जब तक रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप यहां पर देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और किस तरीके से हम इस एल्गोरिथम को यहां पर वेरीफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए यहां पर हमें क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहां पर वेरिफिकेशन करते हैं। देखिएगा px इज इक्वल टू आपके पास कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस में 3, और gx जो डिवाइजर था कितना था, x माइनस 1, qx कितना फाइंड किए हैं आप लोग स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, रूल है हमारा px इक्वल होगा किसके, gx के इंटू में qx और प्लस में कितना rx। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, px ऐसे रहने दीजिएगा, इसी वैल्यू बाद में पुट करेंगे। px इज इक्वल टू, देखो gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x माइनस में 1, gx कितना है, सॉरी qx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस rx की वैल्यू तो हमें 0 मिली हुई है। सॉल्व कर लीजिए, px इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स आएगा x क्यूब, इसको इसके साथ करिएगा माइनस में 2x स्क्वायर, फिर माइनस कितना आएगा 3x, इसके साथ करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस को चला जाओगे कितना आएगा, प्लस में आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x, फिर इसके साथ करोगे तो प्लस में कितना आएगा 3 आएगा। सही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो px इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब माइनस, देखिए ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना आ जाएगा
माइनस 3x², ठीक है, माइनस 3x प्लस 2x कितना आया माइनस x और प्लस में कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया। आप देख सकते हैं px हमारा यही था, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी px लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने पर जो वैल्यू आई वो px के ही इक्वल है। इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, एल्गोरिथम की मीनिंग क्या है और किस तरीके से हमें ये वेरिफिकेशन मिला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx जो फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के बेसिस पे भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है कि हमें डिविडेंड दिया होगा, डिवाइजर दिया गया होगा, और हम लोग करेंगे क्या कि डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कभी हमसे पूछेगा कि डिवाइड करिए, डिवाइड करके बाद आप लोग क्या बताइए, डिवाइजर के बाद आप लोग क्वेश्चन बताइए, रिमाइंडर बताइए। कभी कभी इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसके लॉजिक पर पूछे जाते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें जो डिवाइजर था वो लीनियर पॉलिनोमियल था। मैं एक क्वेश्चन लेकर के और बताता हूं जिसमें डिवाइजर जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और वहां पर भी हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा जो डिवाइजर होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये px इक्वल टू 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है, और स्टूडेंट्स gx की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस x² है। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप लोग कोई भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब उसकी जो वेरिएबल की डिग्री हो ना वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले जो है वो डिग्री बड़ी वाली होनी, फिर छोटी करके। तो यहाँ पर देखिए पहले डिग्री जो है छोटी लिखी, बाद में बड़ी लिखी है, तो इसको हम लोग gx इक्वल टू कैसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, x² प्लस 2x प्लस 1, इस फॉर्म में हमें इसको लिख लेना है। उसके बाद फिर हम लोग को डिवाइड करना है। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है क्या 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस में 5, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइजर आप लिखेंगे कितना x² प्लस 2x और प्लस में 1 से इसे हमें डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो स्टेप मैंने सिखाया था अब आप लोग उस तरीके से नहीं इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। डिवाइड आप लोगों ने क्लास 9 में किया भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कितना टाइम जाएगा आपको पता चल रहा होगा सर 3x टाइम, क्योंकि 3x को ही x² से मल्टीप्लाई करने पर 3x की होगा। कहने का मतलब हमें हमेशा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखना होता है बस। तो 3x को x² से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स तो आएगा 3x³, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स तो आएगा हमारे पास 6x² प्लस 3x को 1 से करेंगे तो प्लस में हमारे पास 3x यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब माइनस 6x² है, में से x² सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास माइनस में 5x² आएगा। अब यहाँ पर माइनस 3x प्लस 2x तो माइनस x आएगा और प्लस में 5 आएगा। अब इसके फर्स्ट टर्म को देखो। अब आप ये बताओ कि आप जो है x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x² आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स माइनस 5x², फिर आपका आएगा माइनस में 10x, ठीक है, और प्लस में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ जो आएगा प्लस नहीं माइनस में यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। साइन को चेंज कर दिए, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो प्लस 10x में से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ पर आपके पास प्लस में 9x आएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आएगा, प्लस में 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो प्रोसेस कंप्लीट की, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद px आपको कितना मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिला है 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है। gx आपको कितना गिवन था, x² प्लस 2x प्लस में 1, ठीक है। rx आपको कितना मिला स्टूडेंट्स, rx मिला है 9x प्लस में 10। qx आपको कितना मिला हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको मिला है 3x माइनस में 5। इतनी बातें यहाँ पर हो गई, कंप्लीट डिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। क्या था एल्गोरिथम, px इक्वल टू क्या हो गया, gx इंटू में qx, gx इंटू में कितना qx और प्लस में rx। अब एक बात सुनो यार, एक बात यहाँ पर मैंने नहीं बताया कि यहाँ पर ही डिवीजन कंप्लीट क्यों हो गया, क्योंकि देखिए जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और जबकि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, 2। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाएगी वहीं पर डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो गई। अब आप सारी वैल्यूज को पुट करिए, px इक्वल टू ध्यान देना gx की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास कितना, x² प्लस 2x प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आपके पास gx है। qx कितना स्टूडेंट्स आपके पास आया है यहाँ पर 3x माइनस में 5 प्लस rx आप लोगों ने फाइंड किया है 9x प्लस में 10। वेरीफाई करिएगा। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा स्टूडेंट 3x का क्यूब और यहाँ पर आएगा प्लस 6x स्क्वायर और प्लस में आएगा यहाँ पर 3x, फिर माइनस यहाँ 5 को लेके आइए माइनस 5x स्क्वायर और माइनस स्टूडेंट्स कितना हो गया 10x हो गया और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 आएगा और प्लस में यहाँ पे आपके पास 9x आ गया और प्लस में 10 आ गया। साथ साथ ले लीजिए, देखिए x क्यूब वाला और कोई टर्म तो है नहीं तो इसको अकेले यहाँ पर आप लिख देंगे कितना 3x का क्यूब प्लस देखो 6x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर। मीन्स जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे आपके पास x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर 9x और प्लस 3x 12x, 12 में से 10 माइनस हो गया तो आपके पास कितना बचा स्टूडेंट्स 2x यहाँ पर आपके पास बच गया है। अब उसके बाद 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 बचेगा। ये आप लोगों को किसकी वैल्यू मिल गई px की। देखिए तो px यही रहा होगा आपका 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पर आपको सिखाया गया। क्या बताया गया आप लोगों को, आपको ये बताया गया कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से डिवीजन की प्रोसेस को हम लोग करते हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, डिवीजन की कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके पास बुक्स हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है वहां पर डिवीजन ही करना है। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा एक बात और आपको मैं बताऊं, क्लास 9 की रिकॉल करा दूं, वो बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर यूज होने वाला है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास कोई px हुआ करता था और अगर हम इस px को gx से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर हमारा 0 आता था, रिमाइंडर कितना था 0, तो वहां पर gx जो है वो px का एक फैक्टर हुआ करता था। कैसे, सपोज कर लीजिए हम किसी पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाता है 0 आ जाता है, तो पता चलता है कि x प्लस 1 जो है वो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और दूसरी बात ये कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके जब x इक्वल टू आप -1 फाइंड करते हो तो ये -1 उसका एक जीरो कहलाता है, उसके एक जीरोस कहलाते हैं। वहां पर आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दो बातें क्लास 9 में पढ़ाई गई हैं। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो सारी बातें हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे।